जय गौरा के लाल गणपति सकल विपत हरना। जय गौरा के लाल गणपति सकल विपत हरना। रिद्धि सिद्धि के दाता सदा
रिद्धि सिद्धि के दाता सदा तुम हम पे दया करना। जय घोड़ा के काल गणपति। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो। श्री रामचंद्र लीला का आगाज हम करें। 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 लेकिन जो विघ्न पड़ते हैं उनसे भी हम डरे। लेकिन जो विघ्न पड़ते हैं उनसे भी हम डरे। इसीलिए तो ईश्वर से विनती करते हैं। इसीलिए तो ईश्वर से विनती करते हैं। सारे सर झुका के तेरे द्वार पड़ते हैं। सारे सर झुका के तेरे द्वार पड़ते हैं। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो। राम कृष्ण कल्लभ को आशीर्वाद दो। 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 गाते रहे बचपन तेरे तेरी यादों। गाते रहे बचपन तेरे तेरी यादों। लेके सहारा चल पड़े हम तेरे नाम का। 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 सर पे हमारे हाथ सदा ही हो राम का। सर पे हमारे हाथ सदा ही हो राम। हर वक्त चर्चा तेरे नाम का। हर वक्त चर्चा तेरे नाम का। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो। कि तेरी गाथा फिर से हम दोहराने लगे हैं। प्रभु तेरी गाथा फिर से हम दोहराने लगे हैं। प्रभु तेरी गाथा फिर से हम दोहराने लगे हैं। प्रभु तेरी गाथा फिर से हम दोहराने लगे हैं। श्री राम जी की लीला को दिखलाने लगे हैं। श्री राम जी की लीला को दिखलाने लगे हैं। दीवाना कहे रहना सदा मेहरबान तुम। दीवाना कहे रहना सदा मेहरबान तुम। हम दास तिहारे हैं सर्वशक्तिमान तुम। हम दास तिहारे हैं सर्वशक्तिमान तुम। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। प्रभु कृपा से देखो है आनंद रचा। राम लीला का आगाज होता बना। प्रभु कृपा से देखो। गणेश महाराज।
कृपया मंच पर आ जाए। रेड वाला पर वो ऊपर है ना चलता रहेगा। आपकी टीम के जितने भी सदस्य आपके साथ हैं, कृपया उनसे भी मेरी प्रार्थना, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव विनाई श्री सतगुरु चरणों नमो नमः। बोलेगा सतगुरु महाराज की जय।
के साथ 4 बजे का शपथ लेंगे। हार्यम आजीव पाद्यम नमस्कार जी जी का नाम लेंगे नमस्कार लेंगे हरिओम आगणं स्वागतं गामय प्रियेण बंद हो जाता है खुला है सही चल रही है दोनों चल रही है लिंक डाल दो मेरे व्हाट्सएप पे अच्छा अपने नाम से नहीं
इधर देखिए परवाना जी जिनके नाम से ये कलम चलती थी, जगदीश राय जी परवाना, जो हमारी स्टेज के कर्ता धर्ता थे, हमारी स्टेज के रीढ़ की हड्डी थे और हमारी स्टेज के मार्ग संचालक थे। तो मैं उनका शकीर था, नन्हा मुन्ना बच्चा था, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तो मैं उनकी उंगली पकड़कर मंच पर चढ़ना सीखा था। हमारे परवाना जी जो कि अपने समय के महान मंच संचालकों में से उनकी गिनती होती थी, पूरे हरियाणा में उनका नाम था। तो आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज उनके सपुत्र श्री गोपाल जी परवाना, जो कि आज न्यू रामाकृष्ण ढाबा कला पर पधारे हैं, मैं उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। वह उनकी पूरी टीम का, जो उनकी टीम यहाँ पर न्यू रामाकृष्ण ढाबा कला पर पधारी है, उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि परवाना जी जब स्टेज पर बोलते थे तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। तो आज उनके सपुत्र श्री गोपाल जी परवाना, जो कि आज
बैंक में जीएम के पद पर आसीन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के वो जीएम है और बहुत बड़े ऑफिसर है। हमने उनसे प्रार्थना की कि आप मंच पर आए और आज न्यू रामाकृष्ण गार्मेंट क्लब अपने कर कमलों से उद्घाटन करें। तो उन्होंने हमारी अपील को स्वीकार किया। आज न्यू रामाकृष्ण गार्मेंट क्लब का आज उनके कर कमलों द्वारा आपके सामने उद्घाटन होगा। तो मैं गोपाल जी परवाना जी से कहूंगा कृपया आगे आए, रिबन कटो महाराज जी, कैसे रहो। हमारे परवाना साहब पूरी टीम उनकी यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक की आई हुई है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया श्री हेमराज जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हमारे सभी कलाकार जितने भी आए हुए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया आप मंच पर आ जाए। मैं अपने बड़े भैया हेमराज जी से प्रार्थना करूं कि मैं मंच पर आ जाऊं। थोड़ा सा इधर होके, थोड़ा सा इधर होके। आज बड़ी खुशी का विषय है कि मेरे गुरु भाई श्री गोपाल जी परवाना, हमें बड़ा फख्र है इनमें कि इतने बड़े पोस्ट पर हासिल होने के बावजूद भी इनकी जो लियाकत है, इनके उच्च विचार आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इतने बड़े ऑफिसर आम लोगों से बात भी नहीं करते, तो इनको एक आवाज हमने लगाई तो परवाना जी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे न्यू रामाकृष्ण गार्मेंट क्लब पर आज उद्घाटन करने का मौका मिला। मैं ऐसे ऑफिसरों का प्रभु राम जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऑफिसर आए, देश हमारा दुगनी उन्नति करे, दिन रात और चार दुगनी उन्नति करे। ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है जो इनके सादे विचार, उच्च विचार और इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद भी इतने सिंपल विचार इनके अभी अपने शब्दों से आपके बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पोस्ट पर जाकर इतना ऊंचा काम किया। तो मैं परवाना जी का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ व स्वागत करता हूँ। मैं पूरी अपनी कमेटी की तरफ से तथा अपनी ओर से भी, क्योंकि ये मेरे गुरु भाई हैं, मेरे ये दायित्व बनता है कि मैं इनकी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा करूँ उतना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे गुरु जी परवाना जी ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से मैं आपके सामने हूँ, जो भी हूँ आपके सामने उनके आशीर्वाद से हूँ। आज मेरे गुरु भाई ने अपने कर कमलों से उद्घाटन किया जाएगा, इससे बड़ी खुशी और हो ही सकती। कहते हैं कि शरीफों की शराफत कभी कम नहीं हो सकती, करो सोने का 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं हो सकती। तो हमारे बीच में साक्षात शराफत की मूर्त हमारे गोपाल जी, जो कि आज आपके हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ। ऐ आसमां के चांद, ऐ आसमां के चांद, मैंने जमीन पर भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, इन्हें बेदाग देखा है। आज हमारे बीच में एक उच्च विचार, बहुत बड़ी पोस्ट पर हमारे जीएम का पद, बहुत बड़ा पद होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो हमारे परवाना जी आज आपके बीच में है। मैं इनका एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। अब परवाना जी प्रार्थना करूंगा
कि अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, हमारा मार्गदर्शन करें श्री परवाना जी। करो। अब मैं खट्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि परवाना जी का विधि है, विधि को आप भी डालो ना, वेद प्रकाश जी आप भी डालो आपको डाल मैडम आइए। ₹5100 हमारे बड़े भैया श्री सोमनाथ जी चोपड़ा जो हर वर्ष श्री गणेश जी का पूजन करवाते हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर न्यू राधाकृष्ण फैमिली वाले पर गणेश का पूजन कराया अपनी पवित्र कमाई में से। ₹5100, ये 5100 नहीं 51 लाख के बराबर है, क्योंकि दिन रात पूरा परिवार इनका भगवान राम की सेवा कर रहा है। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा करते हैं दिन रात, कभी किसी को किसी प्रकार की जरूरत होती है तो हमारे बड़े भैया आशीर्वाद के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गुरु भाई अजीत श्री गोपाल जी परवाना, जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, पंजाब एंड सिंध में मैं बता रहा था कि आपको जीएम के पद पर आसीन है। आज 71,000 रुपए, जोरदार तालियां। ये 71,000 नहीं 71 लाख के बराबर है, क्योंकि अपना कीमती समय निकालकर पूरी टीम के साथ यहाँ पर
उपस्थित हुए हैं, मैं इनका यहाँ पहुंचने पर एक बार पुण्य हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज 71,000 रुपए अपनी पवित्र कमाई में से भगवान राम के दरबार में दान दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे गोपाल जी से, वो अपने बुखार बिंद से आपके समक्ष अपने विचार रखें। गोपाल जी, आपसे मेरा अनुरोध, ये चेक 71,000 रुपए का जो गोपाल जी ने हमारी स्टेज को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल जी परवाना जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मुखार में से अपने विचार व्यक्त करें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री गोपाल जी परवाना, जोरदार तालियों से स्वागत। आदर के योग्य उपस्थित सभा में मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, मेरे बच्चे, आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब के सभी न्यू रामा ड्रामेटिक क्लब के सभी सदस्य, सबसे पहले तो जय श्री राम। मैंने पिछले कितने साल से पानीपत छोड़ा हुआ है। मैंने बड़े बड़े शहर देखे, बॉम्बे, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली हो गई था, लेकिन जब फेस्टिवल सीजन आता है तब पानीपत भी आता है। यहाँ जैसे भावना लोगों में कहीं नहीं है। यहाँ की रौनक देखते ही बनते हैं, कितने हनुमान कितने कितने दिन तपस्या करते हैं। ये तो कोई आसान काम नहीं होता। और न्यू रामाकृष्ण ड्रामेटिक क्लब कितने साल से चल रही है, मुझे 70 साल हो गए। तो सबसे पहले तो सबके लिए तालियां बजा लो अपने लिए, क्योंकि 70 साल लगातार चलना नहीं छोटा काम नहीं होता। लेकिन हम सबने मेहनत करके इसको चलाया हुआ है। रामलीला भगवान राम का आदर्श ही ऐसा आदर्श है जो आज भी वैलिड है। आज भी हम अगर उसे आदर्शों का पालन करें और करते भी हैं लोग, तो ऐसे आदर्श कभी भूलना नहीं चाहिए। और कई हजारों सालों से चले और आगे हजारों साल चलता रहेगा। राम जैसा ना कभी हुआ ना कभी कोई होगा। बाकी मैं पंजाब एंड सिंध में हमारे यहाँ पे 4 बैठे हैं, तो हर टाइप का लोन दे रहे हैं। आपको किसी भी जरूरत हो, फसल आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो, अकाउंट खुलाना हो, बच्चों का एजुकेशन लोन लेना हो, छोटा मोटा काम शुरू करना हो, ये प्राइज नजर कोई पैसा जोड़ है, यह हमेशा आपके पास करो। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पढ़ाई में ताकत है। पढ़ा लिखा बच्चा बिजनेस भी करता है तो बड़ा कामयाब है। तो बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और आजकल ये है कि 10वीं के बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है तो पूरा का पूरा खर्चा बेहतर है, उसकी पूरी पढ़ाई तक। तो कभी घबराना नहीं है। पंजाब में सरकार हमेशा आपके साथ है। तो मेरे पिताजी भी किसी रामलीला से जुड़े हुए थे और ये जो आशीर्वाद देते हैं वो पिताजी ने भेजा मुझे देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप लोगों ने इतना इज्जत और सम्मान दिया। मैं कुछ पंक्तियां हमारे गोपाल जी के लिए कहना चाहूँगा। गोपाल जी की श्रद्धा मान देती है, श्रद्धा मान देती है और नम्रता ज्ञान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों चीज़ें गोपाल जी में हैं और ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं। जोरदार तालियां हमारे गोपाल जी के लिए।
बड़ा अटपटा लगा, अपने घर में ही उद्घाटन करता है। भाई साहब का फोन आया, मैंने कहा आ जाओ, लेकिन उद्घाटन तो किसी बाहर वाले नहीं, ये तो रामलीला हमारी है, तो अपने घर में उद्घाटन मैं कैसे करेंगे? जब अपने घर से कोई बड़ा बन जाता है ना, अच्छे पद पर चला जाए तो सबको प्राउड होता है। तो हमें भी आपके ऊपर बहुत सारा गर्व है, बहुत प्राउड है कि हमारे परिवार का बच्चा आज समाज में इतने ऊंचे पद पर है। जोरदार तालियां बजाएंगे गोपाल जी के लिए। उद्घाटन किसी ने करना था, लेकिन राम जी ने जिसको भेजना था करने के लिए वही आए हैं। राम जी ने भेजा इनको, और साक्षात हमारे चाचा जी ने भेजा इनको। बहुत अच्छे विचार हमारे परवाना जी ने गागर में सागर भरा, पूरी रामायण का सारांश आपको बताया कि राम जी के क्या आदर्श थे, किस तरह से उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, किस तरह से पापियों का संहार करके इस पृथ्वी का बोझ जो हटाया। हमारे राम जी के आदर्शों के बारे में परवाना जी ने गागर में सागर भरा। तो मैं एक बार पुण्य परवाना जी व उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारा इतना मान सम्मान बढ़ाया कि 71,000 रुपए प्रभु राम जी की स्टेज पर दान देके हमारे हौसला अफजाई की। इनका एक बार पुण्य मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। पहला ही सीन दशरथ दरबार आपके सामने आ रहा है, आपके बैठने की पूरी कीमत अदा की जाए। हमारे अमृतलाल जी मुसाफिर आज दशरथ के रोल में आपके सामने आ रहे हैं। हमारे शहर के माने हुए कलाकार श्री अमृतलाल जी मुसाफिर, और श्री ऋषि के रूप में आ रहे हैं हमारे श्री देवचंद जी सोनी, जो कि ऑलराउंडर हैं और हमारे शहर के हीरो एक्टर हैं, और पूरन जी सभी गुरु विशेष के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। तो मैं आपसे लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आज भगवान श्री राम का जन्म होने जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की जय। हम कौन हैं? हम कौन
परंतु एक ख्याल है जो हर समय मुझको तड़पाता रहता है और अब आजू का अंतिम भाग में व्यतीत होता जाता है। परंतु आज तक मैं अपनी अपनी दौलत से खाली यदि मुनि जी यदि एक पुत्र भी हो जाता हमारा हृदय शीतल हो जाता। ऐसे तमाम ऐश्वर्य अब मुझे सांप बनकर काटने लगे। आखिर मैं कौन सी आशा पर अपने
तुझे सच तो कहा, चांद चढ़े सूरज ढले, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर कलम बंद। इस राज्य में अब गैर ही मालिक होंगे। है ईश्वर, तेरी दीना निराली है। महाराज, आपका रंजोगम बजा है, वह घर नहीं है, वो एक तरह का शमशान है जिसमें कोई बच्चा खेलता हो नजर न आए। औलाद को जिंदगी का सहारा और आंखों का ही उजाला है। ये औलाद का दम कोई मामूली का नहीं। यदि एक कुंवर भी हो जाता है, सारे ही कष्ट निवारण हो जाए। दिल खोल कर ही आप अपने अनुमान निकाल दें। महाराज, मंत्री जी, जी महाराज। महाराज, गुरु जी का फरमाना सही है। गुरु जी से आप मशवरा कीजिए और कोई ना कोई इसका हल जरूर बताएंगे। महाराज, आप परमात्मा पर भरोसा रखिए और इस दयालु को दया करते हुए देर नहीं होती। आप आपके मन की मुराद मिले और दिल की ही कड़ी करें। आप शीघ्र ही करेंगे ऋषि जी को बुलाइए और जग की सामग्री तैयार करें। आशा है ईश्वर आपके ही मन की मुरादें पूरी करें, वो सब कलेश दूर करें। महाराज, गुरु जी का फरमाना बिल्कुल सत्य है। आप बहुत जल्द यज्ञ का सामान इकट्ठा कीजिए और प्रत्येक स्थान पर इसका ऐलान करवाइए। उनकी शोहरत का चर्चा अक्सर मैंने भी सुना। आप लोगों के कहने से और तस्दीक हो गई। बेहतर मुबारक अगर परमात्मा को यही मंजूर है तो श्रींगी जी को यश मिले और उन्हीं के अनुग्रह से मेरे दिल की कड़ी। मंत्री जी, आप चाहिए जिस तरह भी हो सके श्रींगी जी को साथ कर आशा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार।
मानस जन्म दुर्लभ है होत ना बारंबार, जो बन फल पाके भोए गिरे बहुत ना लागे डार। जो फल डाली से एक बार नीचे गिर जाता है, दोबारा उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी प्रकार मानव जन्म बहुत मुश्किल मिलता है, जो बार बार नहीं मिलता, तो इसी जन्म में ही भगवान का नाम जप करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो प्रभु का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। मानस जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का प्रभु मिलने की मिली है ये बारी, प्रभु मिलने की मिली है ये बारी। खाने सोने में जाता गुजारी, खाने सोने में जाता गुजारी। अनमोल जीवन को यूं न गवाना, नाम दयाना, नाम दयाना। मानस जन्म का लाभ उठाना, भूल न जाना, भूल न जाना। मानस जन्म का जन्म तो पहले तूने और भी पाए, जन्म तो पहले तूने और भी पाए। ऐसा जन्म हत रोज न आए, ऐसा जन्म हत रोज न आए। निकल गया तो फिर बड़े पछताना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का साथ न जाए कुछ भी धन जो कमाए, साथ न जाए कुछ भी धन जो कमाए। जिसके लिए सारी उम्र गवाए, सच्चा धन साधना नाम का
जन्म का लाभ उठाना नाम तेरा बोल न जाना मानस जन्म का हम इसलिए बार बार सब मानस जन्म जितने भी मानस हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमेशा यही समझाते हैं कि प्रभु के नाम के बिना इंसान का कोई लाभ नहीं इस दुनिया में आने का। जितना हो सके भगवान का भजन करें, सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भटकते भटकते काफी देर हो चुकी है, अभी तक श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम का कुछ पता नहीं चला। भाई साहब, यदि आपको कुछ पता हो तो कृपया हमें श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम का पता बता दीजिए। भाईजान, आप कहाँ से आए? मैं महाराजा दशरथ के आदेश अनुसार अयोध्या से श्रृंगी ऋषि जी के सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा लेकर आया हूं। महाराज, आप बिल्कुल सही स्थान पर पहुंच चुके हैं। आइए, मैं आपको श्रृंगी जी के साक्षात दर्शन करा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिखाइए। जय महाराज श्रृंगी ऋषि जी। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही श्रृंगी ऋषि जी हैं, लेकिन ये तो समाधि में बैठे हैं। भाई, कोई उपाय कीजिए ताकि हमारी श्रृंगी ऋषि जी से मुलाकात हो, कोई बात हो। महाराज, मुनि जी प्रणाम। मुनि जी प्रणाम। मुनि जी प्रणाम। मुनि जी तो भाई व्यस्त है और अपने आप में मस्त है। किसी तरीके से उठाइए ताकि इनकी समाधि जब तक क्या आगे नहीं खोलेंगे तब तक तो हमारा काम बनेगा ही नहीं। मुनि जी प्रणाम। मुनि जी प्रणाम। मुनि जी आंखें खोलिए। मुनि जी आंखें खोलिए। मुनि जी कुछ तो बोलिए। महाराज जी, जो सी भाषा आप कहो बता दो, हम उस भाषा में बात करेंगे। महाराज जी, कोई धर्म के ज्ञान में आओगे तो महाराज जी की आंखें आपसे खुल जाएंगी। कोई अच्छा सा भगवान का भजन गाएं, भगवान का गीत गाएं, तभी इनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। अब एक दरबारी कैसा भजन बोलेगा, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ। ओ बंदे तेरे ये जीवन की नैया डूबे न कहीं भैया, गुनाहों के तूफान से ओ माफी मांग ले तू उस भगवान से, ओ माफी मांग ले तू उस भगवान से। ओ तेरी
माफी मांग ले तू उस भगवान से। कितनी दया की उस मालिक ने, बल बुद्धि और ज्ञान दिया। कितनी दया की उस मालिक ने, बल बुद्धि और ज्ञान दिया। भक्ति सिमरन की शक्ति दे दी। कितना ये और हमारी समस्या का हल कीजिए, नहीं तो महाराज दशरथ हमें जान से ही मार देंगे। प्रणाम। बहुत आनंद आ रहा था। चिरंजीव रहो बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा है बहुत आपकी, आपके आशीर्वाद बना रहे, इतना ही आशीर्वाद दीजिए। बेटा बेटा आप कहां से पधारे और यहां आने का प्रयोजन बताइए। महाराज, हम महाराजा दशरथ की आज्ञा अनुसार आपके पास आए हैं। क्या कहा? महाराजा दशरथ के यहाँ से आए हैं? जी हाँ महाराज, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी की आज्ञा अनुसार हम आपको अयोध्या ले चलने के लिए उपस्थित हुए हैं। कोई विशेष कार्य होगा, बताओ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से आपको अपने अयोध्या बुलाया है और एक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें आपको सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। अच्छा अच्छा, वशिष्ठ जी ने, तो चलिए चलिए देखते हैं क्या काम। बहुत बहुत मेहरबानी महाराज, आइए चलो।
हो गए नहीं कुछ खबर आई होते दिल हो गए नहीं कुछ खबर आई दिल को चैन मिलता न सबको नींद आई बहुत दिल हो गए हमेशा घड़ियां गिनता हूँ मैं सिंदगी जी के आने हमेशा घड़ियां गिनता हूँ मैं सिंदगी के आने मगर क्या कारण है तुम्हें आने में देर लगाई है बहुत दिल हो गए नहीं कुछ खबर आई है बहुत दिल हो गए हुए हैं मंत्री बेफिक्र यहाँ से जाकर वहाँ पर हुए हैं मंत्री बेफिक्र यहाँ से जाके वहाँ मगर यहाँ इंतजारी है हुआ दशरथ सदाई है हो गए खबर ना उनकी आई है बहुत दिल हो गए मंत्री जी को गए हुए बहुत दिन हो गए परंतु अब तक लौट कर नहीं आए और ना ही कोई खबर आई मेरे हिसाब से तो मैं कल लौट कर आ जाना चाहिए वरना तो आज आ जाने में कोई संदेश ही नहीं है परंतु मुझे तो आज मंदिर भी खाली जाता नजर आता है और कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कारण है मालूम नहीं जिंदगी उनको मिले भी है या नहीं अगर मिल भी गए हो पता नहीं उन्होंने आने के लिए माना भी है कि नहीं असल में तो मुझे खुद ही जाना चाहिए मैंने बहुत बड़ी गलती की और बेशक गलती की और मंत्री जी को ही पेश किया मैं अब भी मुनासिब है और खुद चलने की तैयारी करूं इसके दो फायदे होंगे मुझे एक तो सबर मंदिर लगेगा और हर घड़ी के इंतजार से छुटकारा मिलेगा और सुनने जी की ये शिकायत भी नहीं रहेगी खुद ना आया मंत्री जी को ही भेज दिया यदि मैं उस तरफ चल दिया और यहाँ आगे वहां ये तो और भी खराब है एक गलती पर तो अब तक पछता रहा हूं और गलती पे गलती करने जा रहा था संभव है ऋषि जी मुझको यहाँ ना आता कहीं वापस चले गए ये सारा अपना अपना काम ही
कैसे हैं? उन्हें किसकी परवाह है? गुरुजी, आप ही बताइए। हे पृथ्वीनाथ, मंत्री जी रंजित ऋषि को लेके आ रहे हैं। वो ड्यूटी पर विराजमान है। मैं खुद जाता हूँ। गुरु जी आप ही चलिए, आओ चलो, आओ। महाराज की जय हो। श्रृंगी ऋषि जी पहुंच चुके हैं। राजन आनंद से रहो। कहो कैसे याद किया? बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई दर्शन करके आप पे मिटा सकल दुख का, मिटा सकल दुख का ऋषि जी के धन धन भाग हमारे दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप बना, तो कर जोड़े नमस्ते करता ते पड़ता हुई बहुत तकलीफ आपको कष्ट उठाए महाराज। नमस्ते, आपने बड़ी दया और इस स्थान को पवित्र किया और बड़े दिनों से आपके दर्शन के लिए अभिलाषा थी और मुझको पूर्ण आशा थी आप मेरी प्रार्थना को मंजूर करेंगे और हमेशा के लिए मजबूर करेंगे। खुद हाजिर ना हो, सब संसार हो और इसके लिए माफी। चलिए दरबार को शोभित कीजिए और सारे दरबारियों को भी दर्शन दीजिए और कुछ देर आराम करने से आपकी सारी थकान दूर हो और आपके दर्शनों से हमारा मन प्रसन्न हो। क्यों इतनी तकलीफ दी, क्या है असल मुराद, किस कारण हमको किया राजन तुमने याद।
राजन तुमने याद किया क्या अटका काम तुम्हारा विपत पड़ी तुम पर भारी ये कहे अनुमान हमारा हम सन्यासी बनवासी क्या देवे तुम्हें सहारा मेरे नायक काम जो होवे कीजिए जरा इशारा। राजन पहले काम करूंगा और फिर विश्राम करूंगा। राजन आनंद से रहो, सदा प्रसन्न रहो। कहो किस कारण हमें याद किया और इसका असली प्रयोजन बताओ। जो बात कहनी है खुलकर सुनाओ। वह क्या काम है जो हमारे बगैर अपूर्ण है। चेहरे पर बहुत उदासी छाई है और हमारे अनुभव में ये बात आई है। हमें लगता है आप पर कोई कड़ी भीड़ पड़ी है जिसको देखकर मेरी तबीयत भी जरा डरी है। खैर अगर मेरी समर्थ में हुआ पहले आपका काम करूंगा और बाद में आराम करूंगा। आप जल्दी बताइए और मेरा संदेह बताइए। दशरथ बहुत दुखिया और लाचार बल्कि जिंदगी तक बेसा चारों तरफ से निराशा छाई। केवल आपके दर्शन में मेरी चीर बन गई। तकदीर के फेर से सताया और दुखियों का अपनी शक में आया। ना जाने किस्मत क्यों पेश पड़ी जो इस कदर सताने पर अड़ी है। हो सकता है कुछ इमदाद कीजिए वरना मुझको अपने हाथों से सुनियाद दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, बस आपकी ही आज्ञा का इंतजार है। राजा ये कैसी बातें करते हैं? तुम्हारे ये उल्टे सीधे फिरके मेरी समझ में नहीं आते। ये पहेलियां किसी और समय के लिए रखो। व्यर्थ समय खोने से क्या लाभ? मैं इतनी देर से बात कर रहे परंतु सत्य कहता हूं मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आखिर समझदार और दाना हो, जरा तबीयत को ठीक करो और चित्त को टिकाओ। लगता है आप पर कोई मुसीबत भारी है, परंतु यही तो परीक्षा का वक्त है। जो ऐसे समय से डगमगाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाएगा। इसलिए पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। ऋषि जी उम्र का बहुत सा हिस्सा और जवानी एक एक दिन करके खत्म हो गई, बुढ़ापा आने लगा, परंतु आज तक औलाद से खाली है। सारे
जो हर समय मुझको जल बिना मछली की तरह तड़पाता रहता है। एक दिन दरबार में बैठे बैठे इन्हीं विचारों ने दिल और दिमाग से दिल पर खराब मेरी हालत को बदल दिया। गुरु शिष्य तत्व सीधे उन्होंने मुझे अत्यंत भाव लिया और मेरी जाति का कारण पूछा। मैंने ऐसी हाल बातों ही बातों में आपका समझना है, आपको तकलीफ दी जाए, एक लगन जाएगा मेरा सौभाग्य आपको बताएंगे। कृपया करके एक विषय में क्या करके दृष्टि जब करके उन्हें बर्खास्त की। जो वृत्तांत आपने कहा मैंने सुन ली। इस तरह आए नामर और जल्द ही यज्ञ की तैयारी करें। अगर ये ईश्वर को मंजूर है तो उसको करने लगे तो क्या दूर। मैं हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं। जिस तरह आप कहो मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं। अपनी ओर से सारा जोर लगाऊंगा। जितना हो सकेगा उतना जोर लगाऊंगा। जहां पर पात्र दान देता है, अतिथि यज्ञ करता है, वो सदा सुखदायी होता है। आपको पात्र को हजारों लोग मिलते हैं। हाँ, इस तरह नियम पूर्वक काम होगा। आशा है इसका अच्छा ही परिणाम होगा। आप जल्दी से यज्ञ की तैयारी करिए और यज्ञ का सामान मंगाइए और ज्यादा देर न लगाइए। अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो ये कार्य जरूर सफल होगा। महाराज जी, मक्कड़ की दुकान से यज्ञ का सामान सारा ला रखा, केवल आपका ही इंतजार था। मंगाई मक्कड़ की दुकान से किसी पहले पर मुलाकात आइए मंत्री जी। राजन, राजन,
पंखा बंद कीजिए महाराज। राजन लकड़ी गीली लायो। राजन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। राजन ये संपूर्ण आहुति सभी डालेंगे और प्रभु चाहेंगे तो यज्ञ सफल होगा। महाराजा दशरथ के घर संतान होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
महाराज बधाई हो, यज्ञ संपूर्ण हुआ। महाराज ये प्रसाद महलों में भिजवा दो और रानियों को खिला दो। अगर प्रभु में परमात्मा ने चाहा तो आपके घर खुशी आएगी। सभी जनता से प्रार्थना है कि राम जन्म के बाद लंगर होगा। लंगर का प्रसाद सबको मिलेगा। 300 आदमियों का लंगर हमने बनवा रखा है। कोई भी बिना लंगर खाए यहाँ से नहीं जाएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि राम जन्म के उपरांत यहीं पर लंगर का वितरण होगा। कृपया प्रसाद लेकर आप सभी ने प्रसाद लेकर जाना है। पुलिस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजन आनंद से रहो, हम चलते हैं। जल्दी खुशखबरी आने वाली है। जब खुशखबरी आए तो बाबा को जरूर बताना। हमारे श्री विनोद कुमार जी चोपड़ा जो कि निरंकारी हैं, उनकी तरफ से अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। महाराज महलों से समाचार
कौन समाचार लाया? आइए। कई सालों से गाना बजाना नहीं हुआ। महाराज बधाई हो, बधाई हो। आपको दरबार शहाना मुबारक हो हे राजन, आपको दरबार शहाना मुबारक हो। हुकूमत हुक्म हशमत का, हुकूमत हुक्म हशमत का, ताराना मुबारक हो राजन, आपको दरबार शहाना मुबारक हो। मैं लाया हूँ मैं खुशखबरी, इशारत जिसके मुद्दत से। मैं लाया हूँ वो खुशखबरी, इशारत जिसकी मुद्दत से। दयालु की दया का आज, दयालु की दया का आज हो जाना मुबारक हो हे राजन, आपको दरबार शहाना मुबारक हो। समझ में आ रही? हुक्म हशमत समझ में आ रही? अभी आएगी महाराज, अभी थोड़ी थोड़ी देर में समझ आएगी। बड़े दिनों बाद उम्मीद हुआ है हमारे महलों। कुंवर पैदा हुए हैं आपके महलों में राजन, कुंवर पैदा हुए हैं आपके महलों में राजन। मुबारक ही मुबारक का, मुबारक ही मुबारक का हो जाना मुबारक हो हे राजन, आपको दरबार शहाना मुबारक हो। हुकूमत हुक्म हशमत का, हुकूमत हुक्म हशमत का, ताराना मुबारक हो। क्या बात है? मुनव्वर हो रही है सारी दुनिया एक सूरज से। मुनव्वर हो रही है सारी दुनिया एक सूरज से। तेरे महलों में सूरज जा, तेरे महलों में सूरज जा, चढ़ जाना मुबारक हो। तेरे महलों में सूरज जा, चढ़ जाना मुबारक हे राजन, आपको दरबार शहाना मुबारक हो। हुकूमत हुक्म हशमत का, हुकूमत हुक्म हशमत का, ताराना मुबारक हो। महाराज मुबारक हो। महलों से आया और ऐसी खुशखबरी लाया हूँ, इसे सुनिए आपका दिल बदल हो जाएगा। क्या? वो शोक संताप सब दूर हो जाएगा। अर्थात आपके महलों में 4 कुंवर पैदा हुए। वाह! एक रंग बधाई हो महाराज, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर ने ये दिन बड़ी मुद्दत के बाद आपको दिखाया है। बड़े दिनों बाद प्रभु की कृपा हुई है हमारे पास। जिसने भी सुना है सबने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। राम जी आओ। हाँ हाँ, आओ आओ, लाओ कुंवर लाओ मेरे बेटे। हे ईश्वर, तुम धन्य हो। तुम्हारी कुदरत का कौन भेदभाव कर सकता है? हे प्रभु, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसने आपका आश्रय लिया हो और आपने उसकी मंगल कामना पूर्ण न करी। हे दया के सागर, दशरथ के मुख में जीवा
तुम्हारी महिमा का कोई भी पार नहीं पाता। मुबारक हो। धन्यवाद जो ईश्वर ने ये दिन दिखाया और आपके दिल की कली को खोया है। मुनि जी, मुनि जी, आप इन चारों कौरों का नाम कर्ण कीजिए। ये कुशलिया नगर गांव है। रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत है। महाराज दशरथ की तरफ से आज सबके लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया है। 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं महाराज दशरथ को। तो इसमें इस आयोजन के लिए महाराज दशरथ की तरफ से सबके लिए लंगर प्रसाद और आज का डिनर आपके लिए सबके लिए किया गया है। जल्दी बना मेरे को दे। सदके बोले बेनिया, मैं सदके बोले बेनिया, मैं सदके बोले बेनिया, मैं सदके मक्खन नाल 200 रुपए हमारे छोटे भैया श्री रामचंद्र चोपड़ा जी, उनके पुत्र को दिए 200 रुपए। 100 रुपए हमारी भाभी अशोक कुमार के मिसिर की तरफ से आरोग्य लोरी मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए राज जी के पुत्र झूले सा लाल को
सेवा दल वालों की तरफ से प्रभु राम जी के दरबार में दान आए हैं। मैं चंद्रवंशी महावीर सेवा दल वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ। कल भी उनकी पूरी टीम यहाँ, जब झंडा रस्म मेरे द्वारा किया गया तो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 500 रुपये चंद्रवंशी सभा की तरफ से भगवान राम जी स्टेज पर दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये श्री सोमनाथ जी के पुत्र 500 रुपये आरो जी की लोरी की खुशी में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बच्चे की लंबी उम्र करे, इसी तरह आकर के स्टेज पर एक महान कलाकार बनेगा आपके सामने। बहुत आज शुरुआत हुई है, मैं इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे नए नए बच्चे स्टेज पर आएंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे रिटायर होंगे, उनका स्थान लेंगे। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की। सभी से प्रार्थना है कि कृपया अभी बैठे रहें। लंगर प्रसाद शुरू कर दिया है, सभी प्रसाद लेकर जाएंगे, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा। तो हमारे श्री जो रामदास जी के लड़के दोनों बच्चे उनके यहाँ आए हुए, आपको बता दें कि ये सारा लाइव चल रहा है हमारा कार्यक्रम। आप उसको फेसबुक पे यूट्यूब पे देख सकते हैं और लाइव बिल्कुल चल रहा है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जो उन्होंने इसका ये बंदोबस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का। मेरे छोटे भाई बच्चा सिंह जो हमारे रामदास जी जो मेकअप मैन थे हमारे, उनके सपूत हैं सुखदेव जी, बड़ी श्रद्धा रखते हैं भगवान राम के दरबार में। इनके पापा जी पूरी सेवा करते थे, जितना भी मेकअप था वो किया करते थे। आज तक अभी 1 रुपया नहीं उन्होंने दिया। तो आज उनके सपूत, इनसे हमने प्रार्थना की, इन्होंने सेवा स्वीकार की। आज आप देख रहे हैं लाइव हमारे सुखदेव जी के द्वारा पूरे